नमस्कार, मैं रमेश जायसवाल। आज हम फर्स्ट क्वार्टाइल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहां हम फ्रीक्वेंसी क्या होता है मिसिंग किया रहता है उसे हम ऑल इन वन डायनेमिक फाइल जियोजेब्रा में कैसे बनाएं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप इसकी बिना ही लास्ट तक देखिएगा, तभी ऐसा फाइल बना सकते हैं। तो लेट्स हम लोग पहले 2-3 फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसे हम ट्राई करते हैं, जो हमारा फाइल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पर 3 कैटेगरी का प्रॉब्लम रहता है। पहला प्रॉब्लम क्या रहता है, जहां मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उससे पहले का कोई मीडियन दे देते, उससे रिलेटेड मीडियन दे कि एग्जैक्टली फिशिंग फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उस पर ही मीडियन दे देते हो। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बाद वाले पे कंडीशन क्लासिक पे मीडियन दे देते हो। यहाँ पर 3 कंडीशन बनता है, इसीलिए हम लोग इसे बी केयरफुल होकर बनाइएगा। तो देखिए हमारा पहले क्या देखिए 9 है, तो 9 मीन्स क्या है कि हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसीज पहले मीडियन दे चुका है। तो हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं। देखिए 9, 9, 6, 15, 15, 5, 20, 20 प्लस के 20 के, और 20 प्लस 7 27 के, और 27 प्लस 9 36 प्लस के एन आ चुका है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है, देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है 9 है, तो 9 किस पे पड़ेगा। देखिए 9 हम लोग क्लिक करते हैं तो 6 - 12 के बीच में 9 पड़ेगा। तो देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इस पोजीशन पे 10 to 24, इससे पहले दे दिया, ठीक है, इससे पहले दे दिया है, इसका मतलब ये शुरू वाला कंडीशन हम लोग देख रहे हैं। तो गिवन दैट Q9 इक्वल आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं, लिखेंगे Q1 लाइज इन 6 - 12 वेयर L इक्वल 16, F इक्वल 6, CF इक्वल 9, H इक्वल 6। तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं Q1 का। देखिए L प्लस n/4 माइनस CF डिविजल बाई F मल्टीप्लिकेशन H। तो यह Q कितना है 9 है, तो Q 9 है, L कितना है 6, तो 6 यहाँ लिख दिया, n का मान 36 प्लस के डिविजल बाई 4 माइनस CF कितना है 9 है, तो हम लोग 9 लिख चुके हैं, और डिविजल बाई 6 मल्टीप्लिकेशन 6, तो 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए यहाँ पर और 6 इधर जाकर माइनस हो चुका है, तो 36 प्लस के माइनस 4 9 जा 36 होगा, और देखिए 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 3 आ चुका, सब्ट्रैक्ट करके इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये जो 3 है ये 6 जाकर डिविजुअल करेगा, और 36 में से 36 घटेगा तो 0 आ जाएगा, प्लस के तो 0 आप लिखें ना लिखें या डायनेमिक होने कर ले, अब कंडीशन लिखना पड़ता है, इसे हम बाद में आप लोग को सिखाते वक्त हटाते हैं कैसे, उसके बारे में भी डिस्कस कर देंगे। तो 0.5 देखिए ये सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, और इक्वल 0 प्लस के डिविजल बाई 24, तो यहाँ पर रहेगा। तो अब देखिए 24 यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेगा, कितना आएगा 12 होना चाहिए, तो देखिए 12 प्लस 0 प्लस के आ चुका है, तो इसका मतलब हमारा के इक्वल 0 आ गया है, ऐसा हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले कंडीशन था कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी पहले का, अब जो पर्सन देखेंगे सेकंड वाला वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे काम दिया रहता है, दिएगा तो हम लोग क्या करते हैं। देखिए सेकंड क्या है 31, तो देखिए 31 वाला क्या है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले पे ही मीडियन है, एक फर्स्ट क्वार्टाइल है, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल है, तो इस पे हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। तो हम लोग सेकंड कंडीशन करते हैं 10 to 70 है, 4 5 इसे अब जो भी मान लीजिएगा, और Q1 30 है 876 4 5 876, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, पहले 10 to कितना है 10 to 70 हम लिख लेते हैं, पहले इंटरवल लिख लेते हैं, तो 10 to 70, तो 10 to 70 है, 0 नहीं है, 10 20 30 40 50 60 70 आ चुका। अब फ्रीक्वेंसी देखते हैं क्या क्या है, अब फ्रीक्वेंसी हम देख लेते हैं। देखिए 4 5, अब पी मान लीजिएगा, कुछ भी मानिए, 876 4 5 मैं यहाँ पर के मान लेता हूँ, 4 5 8 7 6, और इस पर आप लोग क्या मानेंगे, अब क्या मानते हैं, क्यों मानते, क्यों मान दिया जाए, क्लिक करते हैं, ठीक है। और देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल कितना दिया है, फर्स्ट क्वार्टाइल आप लोग को देखना चाहिए 31 दिया है, तो हम लोग यहाँ पर 31 लिखते हैं 31, और देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी का पोजीशन कितना है, थर्ड है, तो क्योंकि थर्ड वाले पोजीशन में मिस किया है, तो हम लोग देखते हैं हमारा काम कर रहा है कि नहीं। देखिए 4 4 5 9 9 प्लस Q 9 प्लस Q
9 8 17 प्लस क्यू, 17 प्लस 4 24 प्लस क्यू, 24 प्लस 6 30 प्लस क्यू, और एन का मान 30 प्लस क्यू आ चुका है। और हेयर देखिए गिवन दैट क्यू एन इक्वल टू 31 आ चुका है, तो हाईलाइट भी होगा। देखिए 30 to 40 क्या होगा, हाईलाइट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था एक सेकंड कंडीशन वाला है, क्यू पे ही फर्स्ट क्वार्टाइल मिस हुआ जाता हो, दिया हो और किसी उसी पे मिस फ्रीक्वेंसी हुआ तो सेकंड कंडीशन वाला है। तो हम देखिए इस पेज करते हैं। देखिए एफ क्यू आ चुका, सी एफ एक कदम ऑफ वाला होना चाहिए, और यस 10 का डिफरेंस है। तो नाउ हम लोग फार्मूला लगा रहे हैं। देखिए Q1 एल प्लस एन बाई 4 माइनस सी एफ डिविजल बाई एफ मल्टीप्लेशन एच होगा, और 31 इक्वल 30 प्लस क्यू 4 डिविजल बाई 4 माइनस 9 डिविजल बाई क्यू मल्टीप्लेशन 10 है। तो देखिए इधर क्या करेगा, 31 में ये 30 जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, डाउन में भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 30 4 9 जा 36 हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ देखिए 30 प्लस क्यू माइनस 36 डिविजल बाई 4 क्यू मल्टीप्लेशन 10 है। तो देखिए यहाँ 1 है तो ये 10 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर देखिए माइनस 6 प्लस क्यू बचेगा, डिविजल बाई 4 क्यू होगा। तो देखिए हम लोग 4 क्यू डिविजल करेगा तो 0.1 हो जाएगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई करना है। अब वो नेक्स्ट स्टेप पे देखिए मल्टीप्लाई भी कर दिया, और देखिए मल्टीप्लाई करेगा तो देखिए 0.1 से 4 में मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा कितना, 0.1 से मल्टीप्लाई 4 करिएगा तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 क्या देखिए वो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो आया कितना है देखिए 6 है। तो हम लोग घटाते हैं। ठीक है, आप लोग मैं घटा के बता रहा हूँ। देखिए 1 माइनस और 0.4 करेंगे तो हमारा 0 पॉइंट कितना आएगा, 6 आएगा, और 0.6 से 6 में डिविजुअल करेगा तो 10 आएगा कि नहीं। देखिए 0.6 से डिविजुअल करेगा तो 10 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा काम कर रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग प्रश्न पा चुके हैं ऐसे, और इसका थर्ड कंडीशन वाला नहीं मिल रहा है ऐसा प्रश्न, आप लोग ऐसे खोज के कमेंट कर लीजिएगा और ट्राई भी करिए अब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आई होप ऑल फाइल मिल जाएगा। तो हम इसे कैसे कंस्ट्रक्ट किए थे उस तरफ चलते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट फाइल। ओके, हम इतना बना चुके हैं, उसके बाद हम लोग इसे जियोजेब्रा में कैसे बनाने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पहले जियोजेब्रा फाइल ओपन, तो पहले नंबर आप मैं क्या करता हूँ कि फंट जो है इसका लेआउट जाकर बढ़ा देता हूँ, तो अप में भी कर दूंगा, और अब मैं कर दिया इसका इनपुट बार, और लेआउट इसमें ऑप्शन में जाके इसका फॉन्ट साइज क्या करता हूँ 16 पे रख देता हूँ कि आप लोग को थोड़ा दिखाई दे अच्छे से। तो पहले नंबर हम लोग डाटा लेने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था आप सभी को मैं इसी डाटा पे काम करने वाला हूँ, शुरू वाले डाटा पे। तो देखिए 10 to 70 है, तो 10 to 70 आप लोग ले लीजिएगा, 10 to 70। तो आप लोग 10 to 70 लेंगे हम लोग, और 10 20 30 40 50 60 70 इंटर क्लिक कर लीजिएगा, तो हमारा आ गया। इस पे रीनेम कर देते हैं, इसे D1 लिख देते हैं, और इसका फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। इसी पे हम फ्रीक्वेंसी लेंगे 45 समथिंग मान लेंगे 876। ठीक है, 45876। तो इस पे हम जाते हैं 45P मान लेते हैं 876, ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसे हम क्या मान लेते हैं, इसका नेम F1 दे देते हैं। तो इसका क्या देंगे, F1 देते हैं। ठीक है, D1 आ चुका है, F1 आ चुका है। उसके बाद देखिए हम फर्स्ट क्वार्टाइल लेंगे, तो हम लोग Q1 दे देते हैं। Q1 कितना है, Q1 कितना है 35 है, कि मैं दिख लेता हूँ कितना है Q1। तो देखिए 31 है, तो हम लोग 31 दे देते हैं, 31। तो हमारा Q1 क्या आ चुका है 31। ओके, Q1 भी आ चुका है, और पोजीशन देखिए हम लोग पोजीशन देने वाले हैं। तो इसका P वाला है, तो मैं P अलग पोजीशन लिख देता हूँ। पोजीशन कितना है 3 है, तो मैंने 3 क्लिक कर दिया। तो पहले हम लोग ऐसे इनपुट बार बनाना चाहते हैं। देखिए ऐसे बनाना चाहते हैं आप लोग को। देखिए इधर CI लिखा हो, F लिखा हो, फर्स्ट क्वार्टाइल लिखा हो, पोजीशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी लिखा हो। तो ऐसे हम लोग पहले
इनपुट बॉक्स बना लेते हैं, जहाँ पर जैसा ऐसा बॉक्स कि हमें इनपुट कर सके। तो इनपुट बॉक्स है, तो हम इनपुट बॉक्स में जाते हैं। पहले हम C.I लिखते हैं कि हमें CI चाहिए, ठीक है। तो CI के लिए हम लोग D1 लिए थे, तो D1 आ चुका। और ऐसे हम लोग फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हम लोग F ले रहे हैं। तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है, F1 है, इसे हम लिंक कर देते हैं। और हम लोग का क्या था, फर्स्ट क्वार्टाइल था, तो हम लोग इसे फर्स्ट क्वार्टाइल तो Q1 लिखे थे, हम Q1 से लिंक कर देते हैं। और फोर्थ वाला क्या था, पोजीशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी था। पोजीशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, तो हम इसे क्या बोले थे, P बोले थे, तो P से लिंक, ठीक है। देखिए इतना हम लोग लिंक कर चुके हैं, इनपुट बार बना चुके हैं। इस पर राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाइएगा और एडवांस अलजेब्रिक में सिंबॉलिक से हटाकर इसका टेक्स्ट है, इसे हम लोग लार्ज बना देते हैं। लार्ज नहीं, मीडियम ही बनाइए। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी वही मीडियम, अलजेब्रा में जाके सिंबॉलिक हटा दीजिएगा और स्टाइल में जाइए। हम लोग को ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हम लोग को 3 यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ भी हो गया। और हम लोग फ्रीक्वेंसी में भी जाते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पर ऐसे कर चुके हैं। उसके बाद CI भी आ चुका है। इसे राइट क्लिक करके फिक्स सब्जेक्ट से लाकर यहाँ पर मिला दीजिएगा और पोजीशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी फिक्स सब्जेक्ट हटाकर साइड में ले आइएगा। और फर्स्ट क्वार्टाइल है, इस पर राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाइए, टेक्स्ट में जाइए, मीडियम करिए और अलजेब्रा जाइए, सिंबॉलिक हटा दीजिए। इसका जो स्टाइल है, स्टाइल पे हम लोग 5 यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नंबर नहीं दिखेगा हम लोग को। तो 5 भी आ चुका, फर्स्ट क्वार्टाइल भी आ चुका है, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम बनाने वाले हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ठीक है यहाँ पर। और टेक्स्ट क्या है, मीडियम बना दिया जाए और अलजेब्रा से हटा दिया जाए, सिंबॉलिक से हटा दिया जाए। तो हमारा यहाँ पर इसे राइट क्लिक करके और फिक्स सब्जेक्ट पे जाइएगा, तो यहाँ फर्स्ट क्वार्टाइल भी आ चुका है। इतना करने के बावजूद हम लोग क्या करेंगे, पहले देखें, अब इतना तो हमारा रेडी हो चुका है। तो पहले हम लिखेंगे फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट क्वार्टाइल इफ वैल्यू इज गिवन। तो हम इसे आप लोग चाहेंगे तो टेक्स्ट बंद लगाकर लिख लीजिएगा और मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बैकस्लैश टेक्स्ट। देखिए मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने टेक्स्ट पे काम करने वाला हूँ, इस पे इफ ऐसा दिया हो तो हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल से ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पे अपने जाकर टेक्स्ट पे कॉपी कर लिया हूँ। तो देखिए आप लोग को इधर Q1 दिख रहा है, तो Q1 तो हम लोग को लिखना ही है। तो Q1 के जगह पर हम लोग को कितना इंक्लूड करना है, क्योंकि ऑल इन वन बनाना है, तो हम लोग इस पे ये Q1 वाला इंक्लूड कर देते हैं। तो हमारा डायनेमिक ए रेडी हो जाएगा। ये हमारा रेडी आ चुका है और इसे हम लोग बोल्ड भी कर देते हैं। तो हम लोग को टेबल बनाना है। देखिए हम लोग को क्या करना है, अब टेबल बनाना है। तो कैसा टेबल बनाना है, ऐसा टेबल बनाना है। तो हम लोग को जहाँ पर CI चाहिए और F चाहिए, तो हम लोग को CI तो नहीं लिए हैं, अभी तो D1 लिए हैं। हम लोग CI बनाना है। CI बनाने के लिए कमांड चाहिए, वही कमांड हम क्या करेंगे, लिखने वाले हैं, ठीक है। तो CI बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीक्वेंस में काम कर रहे हैं, तो सीक्वेंस में होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे सीक्वेंस। तो सीक्वेंस पे देखिए एक पे तो काम करने रहे, एलिमेंट पे पॉइंट पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग एलिमेंट लेंगे। एलिमेंट पे देखिए हम लोग किस पे एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, D1 पे। और पोजीशन क्या है, I, ठीक है। तो हम लोग पोजीशन I पे काम कर रहे हैं। बीच में हम लोग को क्या चाहिए, माइनस चाहिए। और किस पे, कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट D1, इसमें क्या होना चाहिए, I+1। इसका मतलब जो I जैसे 10 दिखे तो अगले में 20 दिखेगा, इंटरवल। तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ऐसा बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसे फाइल जनरेट कर रहे हैं। और वेरिएबल क्या है, I है, स्टार्ट वैल्यू क्या है, 1 है, और इंट वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, लेंथ
और किसका लेंथ, D1 का लेंथ तो लें, बाकी माइनस क्या कर दें, 1 कर दें, तभी हमारा फाइल CF जो CI हमारा होगा इसे रेडी हो जाएगा। इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, इसका नाम हम लोग CI1 लिख देते हैं, क्योंकि हमारा CI है इसीलिए CI बना चुका है। तो हम लोग को ऐसे टेबल बनाना है, देखिए CI भी आ चुका और एक तो ऑलरेडी है, तो हम लोग को ऐसा टेबल बनाना है। तो मैं आप सभी को ऐसे टेबल बनाने के लिए सिखा रहा हूँ। तो देखिए हम लोग को कुछ ऐड करना होता है, तो हम लोग अपेंड का टेक्स्ट यूज करते हैं, ठीक है, अपेंड का। तो हम लोग पहले टेबल टेक्स्ट बनाने वाले हैं, टेबल बनाने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोग टेबल टेक्स्ट यूज करेंगे। और हम लोग को टेबल क्या बनाना है, अपेंड करके। अपेंड क्योंकि हम लोग को CI कुछ दिखे, तो ऑब्जेक्ट में हम लोग को क्या दिखाना है, तो बैकस्लैश टेक्स्ट कलर, हम लोग कौन कलर ले रहे हैं, रेड। किसको रेड करेंगे, C.I को, और लिस्ट क्या है, CI1 है। तो हम लोग को इधर रेड दिख रहा है, इधर हम लोग ऐसे कर देते हैं, तो CI देखो हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। और कमा, फिर अपेंड करेंगे, क्योंकि यह लिखना है तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इधर बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड कर लेते हैं। क्या दिखाना है हम लोग को, F दिखाना है, और लिस्ट क्या है, F1 है, और कमा C यस कर लेते हैं, तो हमारा नहीं दिख रहा है, C यस कर लेते हैं, तब इधर C में भी दिखाई दे। तो देखिए हम लोग को ऐसे पॉइंट दिख रहा है, और C और ऐसे करके कर देंगे तो लाइन दिखाई देगा, और इस पे एक कर देंगे तो ये क्रॉस वाला पॉइंट दिखेगा। तो इंटर पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारा ये C आ चुका, टेबल भी आ चुका है। तो यहाँ तक तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए और हम लोग को क्या दिखाना है, आप सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये टेबल बनाना है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन टेबल में ही टाइम हम देंगे इसमें। तो आप लोग को मैं पहले क्या करना चाहता हूँ, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए हम लोग टेक्स्ट में जाते हैं, बैकस्लैश टेक्स्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ पर इस पे देखिए बोल्ड कर दे, तभी बोल्ड दिखाई देगा हमेशा। सॉल्यूशन को मैंने क्या किया, बोल्ड कर दिया। तो यहाँ पर टेबल बनाना है हम लोग को। तो टेबल बनाने से पहले आप लोग को ध्यान देना चाहिए था, हम लोग अभी CF नहीं निकाले हैं और N भी नहीं निकाले हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, N निकाल लेते हैं 56, और एक K भी निकालना है, और ये सब बहुत काम करना है हम लोग को, CF भी निकालना है। तो हमारा पहला टारगेट 56 प्लस K होना चाहिए, ठीक है। तो 56 प्लस K हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट में जा रहे हैं, और यहाँ पर जाएंगे तो पहले हम 56 निकालने वाले हैं। तो N1 निकालना है, तो देखिए हम लोग को सम करना है। तो सम तो करना है, ठीक है, पहले से सम किया जाए, फर्स्ट, जो फर्स्ट वाले से सम हो, सम फर्स्ट। फर्स्ट किस पे, F1 पे फर्स्ट हो, और कहां तक फर्स्ट हो, P, तो पोजीशन है किसका, मिसिंग का, -1 तक का सम हो। उसके बाद क्या करें, तो ठीक है प्लस, और फिर हम सम करना है, क्योंकि हम लोग को टोटल सम दिखाना है। सम करना है किधर से सम करेंगे, लास्ट से सम करेंगे, लास्ट से सम करेंगे, किस पे, F1 से सम करेंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहेगा, लेंथ F1 माइनस P, जितना F1 क्या है टोटल है उसमें माइनस P कर देंगे तो P वाला घट जाएगा, तो लास्ट को 3 वाला क्या हो जाएगा, सम पहले वाला। तो P छोड़कर बाकी सम हमारा आ चुका है। बाकी सम कितना है, N 30 होगा, तो इसका रीनेम कर देते हैं, यही हमारा क्या है, N1 है। तो हम लोग इस पे अब P भी निकालना है, तो हम यूज कर लेते हैं एलिमेंट, लिस्ट क्या है F1, पोजीशन क्या है P, तो टेक्स्ट 4 आ चुका, ठीक है।
तो टेक्स्ट 4 आ चुका है, तो हम लोग इधर ऐसे भी लिख सकते हैं n1 और प्लस टेक्स्ट 4 भी ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हमारा ये n1 का प्रोडक्ट आ चुका है। देखिए यही हमारा क्या है, इसे हम n1 टेक्स्ट लिख लेते हैं कि यही हम n1 में काम करेंगे 30 प्लस p। तो ये हमारा n आ चुका है। तो हम लोग CF निकालना चाहते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये आ चुका है n, अब लोग CF निकालना चाहते हैं। तो पहले हम लोग देखिएगा 12, तो फर्स्ट वाला वैसे ही रखना है। तो फर्स्ट वाला तो हम लोग फर्स्ट मान ली एक ही तो ब्रेक हो रहा है, कभी 4 ठो ब्रेक हो, तो जैसे ये फ्रीक्वेंसी इस पे दे 4th पोजीशन पे दो, तो पहले टर्म चाहिए कि नहीं चाहिए, और चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं अब उसके लिए काम कर रहे हैं। तो L1 के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए पहले सीक्वेंस से पहले का जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उससे पहले का कुछ हम लोग CF निकालेंगे। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इस पे, तो इस पे दोनों का हम लोग सब निकालेंगे। तो आप लोग को समेशन एक्सप्रेशन यूज कर लेना चाहिए सीक्वेंस का। तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, सम निकालने वाले हैं। सम किस पे, फर्स्ट से सम निकालने वाले हैं। तो फर्स्ट पे क्या लिस्ट क्या रहेगा, F1 और क्या रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट I, मीन्स वेरिएबल मान चुके हैं। तो वेरिएबल I, स्टार्ट वैल्यू 1, एंड वैल्यू क्या p-1 तक का ही सम है। तो हमारा क्या आ चुका है L, मीन्स 4 पहला ठीक है, और दूसरा पहला और दूसरा जोड़कर कितना आ जाएगा 9। तो ये 4 9 हमारा ये CF आ चुका है। ठीक है, ये CF है, तो इसे हम L1 से डिनोट कर रहे हैं। और दूसरी बात, और हम लोग क्या करेंगे, P जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना उससे बाद वाले का सम करेंगे। तो उसके बाद वाले का सम करने के लिए फिर भी हम सीक्वेंस यूज करेंगे। तो ठीक है, हम लोग सीक्वेंस यूज कर लेते हैं। तो सीक्वेंस तो पीछे से ऐड करना है ना, ये पीछे से ऐड होगा क्योंकि हम लोग सीक्वेंस सम अब लास्ट से यूज करते हैं F1 ही, और इसका वेरिएबल क्या रहेगा I रहेगा। अब वेरिएबल कुछ भी मान लीजिएगा, I स्टार्ट वैल्यू 1 और इन वैल्यू क्या रहेगा लेंथ, स्टार्ट वैल्यू तो आ चुका है, इन वैल्यू क्या रहेगा लेंथ F1 माइनस P। तो आएगा ये सीक्वेंस हम आएगा, फिर पीछे से ऐड करके आएगा। ठीक है, तो पीछे से ऐड करके आएगा, हम लोग को तो पीछे वाला चाहिए नहीं, तो पीछे से ऐड करके आएगा। तो ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं कमांड यूज कर लेते हैं, इस ब्रैकेट देकर इधर भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पर एक कमांड यूज करेंगे रिवर्स यूज करेंगे कि रिवर्स होगा तो इससे इधर से दिखाई देगा। ठीक है, 8 7 6 उसका उल्टा, पीछे से जोड़ रहा था अब आगे से जोड़ने लगेगा। फिर भी जोड़ तो दिया है, तो फिर हम लोग को ये नहीं दिखाई देगा। तो इसे हम लोग को क्या करेंगे, जो n1 सम लाए हैं उसे हम घटा देते हैं। तो ये हमारा इंटर क्लिक करेंगे, इधर देखिए इंटर क्लिक करेंगे तो हम लोग को सम दिखने लगेगा। देखिए 4 9 था, तो 9 प्लस P आ जाएगा, 17 प्लस P, 24 प्लस P। ठीक है, और 6 वाला लास्ट में, तो बाकी 30 प्लस P हम लोग ये टेक्स्ट ये जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब CF निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए देखिए हम लोग को ज्वाइन करना रहता है, क्योंकि Q1 L1 और L2 तो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो L1 तो ठीक है, L2 में तो P जोड़ना है ना, L2 में क्या है P जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए और लास्ट वाले में ये 30 प्लस P भी ऐड करना है। तो पहले हम लोग को जोड़ना है, तो हम लोग पहले जोड़ने वाले काम करते हैं। तो कुछ अनडिफाइंड टर्म आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिमूव अनडिफाइंड का लिस्ट लगा लेते हैं। तो रिमूव अनडिफाइंड का लिस्ट लगा चुके हैं, और लिस्ट में क्या रहेगा सीक्वेंस यूज करते हैं। सीक्वेंस यूज कर रहे हैं, और सीक्वेंस में क्या एक्सप्रेशन में एलिमेंट यूज करेंगे।
तो एलिमेंट में देखिए लिस्ट क्या है, L2 पे काम कर रहे हैं, पोजीशन क्या है, I है, हम लोग को ऐड करना क्या है, हम लोग को दिखाना क्या है, टेक्स्ट 4 वाला P को ऐड करना है, वेरिएबल क्या है I, स्टार्ट वैल्यू क्या है 1, एंड वैल्यू क्या है लेंथ, इन वैल्यू क्या है लेंथ, F1 माइनस P है। और देखिए हम लोग को क्या करने हैं, देखिए यहाँ तो आ चुका, तो हम लोग को लास्ट वाला टर्म भी ऐड करना है। तो हम लास्ट वाला टर्म ऐड करने के लिए तो हम लोग देखिए यहाँ पर कमांड दे दिए हैं, ऐड करेंगे तो ऐड करने से तो ऐसा आएगा नहीं, तो पहले कमांड यूज करना पड़ता है। पहला कमांड क्या यूज करना पड़ता है, अपेंड। तो यहाँ पर हम लोग अपेंड यूज करेंगे, पहले लिस्ट तो उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो लिस्ट इतना आ चुका है, देखिए लिस्ट इतना आ चुका है, लिस्ट हमारा आ चुका है। और जो है इस पे हम इस पे क्या करेंगे, टेक्स्ट कौन सा N1 यूज कर लेते हैं कि हमारा लास्ट वाला भी दिखे। तो ये क्या आ रहा है कमांड, यहाँ पर से हटा के हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, तो हमारा CF आ चुका है। ऐसे हम लोग दे देते हैं CF1। तो देखिए आप लोग को मैं दिखा भी दे रहा हूँ, देखिए 4 9 9 प्लस P और 9 9 प्लस P 8 17 प्लस P 24 प्लस P 30 प्लस P। तो हमारा ये CF1 आ चुका है। तो CF आ चुका है, अब हम लोग देखना चाहते हैं, देखिए हमारा ये CF भी आ चुका है, N भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। तो हम लोग कुछ ऐड करेंगे लास्ट में और ऑफ में ऐड करने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखिए शुरू में भी लास्ट में ऐड करने वाले थे, तो पहले हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं। पहले किस पे ऐड करना है, CI पे, कुछ नहीं ऐड करना है तो अपेंड हम लोग यूज कर लेंगे, तो हमारा काम नहीं करेगा। तो CI1 में हम लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं ऐड करना है। तो इंटर क्लिक करेंगे, ऑनलेस ब्रैकेट बता रहा है, अनबैलेंस ब्रैकेट, ठीक है। देखिए पहले ये क्या है, L3 है जो हम लोग CI में कुछ ऐड नहीं किए हैं, और F में ऐड करना है तो अपेंड यूज कर लेते हैं। पहले लिस्ट वाला नहीं करना था, तो लिस्ट वाले में देखिए F चाहिए, तो F, और ऑब्जेक्ट में देखिए ऑब्जेक्ट में क्या चाहिए था, बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड, क्या चाहिए N बराबर, उसके बाद हम लोग को क्या दिखाना है, टेक्स्ट N1 दिखाना है कि N1 तो 30 प्लस P है, तो ये हम लोग को 30 प्लस P क्लिक कर देना है। तो वो भी आ चुका है L3 L4। और हम लोग को CF में कुछ नहीं करना है, तो फिर भी हम लोग को अपेंड करके लिस्ट में CF1 और इसमें ऐसे रखते हैं स्पेस करके। तो 3 4 5 आ चुका है। अब हम लोग को टेबल बनाना था, इसीलिए हम लोग एक स्लाइडर लेंगे और ये 0 रहेगा, और मैक्सिमम लेंथ D1 प्लस 1 और इंक्रीमेंट कितना रहेगा 1 ही का हम लोग रखते हैं। अब फिर हम जाएंगे टेबल टैक्स पे, ठीक है। टेबल टैक्स पे, टेबल टैक्स और फर्स्ट, क्योंकि स्लाइडर भी कंट्रोल करना है, तो लिस्ट ऑफ एलिमेंट, देखिए लिस्ट में क्या रखें, अपेंड यूज करेंगे, क्योंकि कुछ ऑफ में भी लिखना है। तो हमें शुरू में लिखना था, तो इसलिए हम शुरू में ऑब्जेक्ट लिए हैं। तो टेक्स्ट कलर रेड, ठीक है। क्या लिखने वाले हैं, ये है हमारा CI, ये तो लिखने वाले थे। और लिस्ट क्या है L3, नंबर किससे है, N से कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम लोग फिर फर्स्ट यूज करेंगे, और लिस्ट में क्या यूज करेंगे, अपेंड। तो अपेंड ऑब्जेक्ट शुरू में चाहिए, तो शुरू में हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे, RED रेड,
और क्या चाहिए, एफ। कौन सा है, L4 है। कौन कंट्रोल कर रहा है, N। फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट यूज कर लेंगे। फर्स्ट में यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर अपेंड यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, बैकस्लैश टेक्स्ट कलर, CF लेंगे, CF लेंगे, लिस्ट क्या लेंगे, L5। कौन कंट्रोल कर रहा है, N। हम लोग को कैसा चाहिए, RV में चाहिए। तो देखिए हम लोग कंट्रोल कर दे रहे हैं। हमारा टेबल क्या, पहले 0, पहले CF, तो 4 दिखाई दिया, 4 का 4, 4 5 कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। 9 प्लस P, 9 और P कितना होगा, 9P होगा, तो इसे 9P भी। 9 और 8 कितना होगा, 40, 17P होगा। 17 और 7 कितना होगा, जोड़ के कितना होगा, 24। 24 और 6 कितना होगा, 30। तो हमारे 30 आ चुका है। ऐसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट मैंने बनाया है, CF बाद में दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग को CF बाद में स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग कराना पड़ता है, इसीलिए। और ये तो इतना आ चुका है, हम लोग को टेबल भी आ चुका है, ये भी बन चुका। अब हम लोग को करना क्या है, देखिए हेयर लिखना है, गिवन दैट एलाइज कराना है। तो ठीक है, हम लोग हेयर गिवन दैट लिख देते हैं, बैकस्लैश टेक्स्ट हेयर आ चुका, और गिवन दैट भी लिख दीजिएगा, बैकस्लैश टेक्स्ट गिवन दैट। गिवन दैट क्या है, Q1 बराबर कितना दिया है, 31। तो 31 पे लिंक कर देंगे, तो ये हमारा 31 आ चुका होगा। तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को डिफरेंट निकालना है। देखिए Q1 निकालना है, किस पे किस क्लास पे इंटरवल करता है, L निकालना है, F निकालना है, CF निकालना है और H निकालना है। तो इतना सारा कमांड हम लोग को चाहिए। तो पहले हम लोग को पहले क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्लास इंटरवल के लिए आप लोग को कमांड चाहिए। तो पहला रिमूव अनडिफाइंड कमांड डाल दीजिएगा, क्योंकि हम लोग को कंडीशन लगाएंगे तो रिमूव अनडिफाइंड नहीं होगा, तो इसे जो अनडिफाइंड टर्म होगा उसे रिमूव कर देगा, ठीक है। वही हमारा कंडीशन है। तो हम लोग वही लगाने वाले हैं। पहले हम CI पे काम करते हैं, रिमूव अनडिफाइंड। तो लिस्ट पे क्या कर लीजिएगा, सीक्वेंस ले लीजिएगा। तो एक्सप्रेशन पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे। एक्सप्रेशन में हम लोग क्या लगाएंगे, कंडीशन। तो देखिए किस पे कंडीशन लगा रहे हैं, D1 पे। कंडीशन किस पे लगा रहे हैं, D1 एलिमेंट पे लगाना चाहिए। तो एलिमेंट लिस्ट क्या होना चाहिए, D1 पोजीशन क्या होना चाहिए, I, लेस और इक्वल। हम लोग को क्या होना चाहिए, Q1 लेस एलिमेंट लिस्ट ऑफ पोजीशन, इस पे D1, इस पे भी I लगा दीजिएगा, I प्लस 1, I प्लस 1। और हम लोग को प्राप्त करना क्या है, एलिमेंट प्राप्त करना क्या है। देखिए हम लोग को पहले CI में काम कर रहे हैं, तो CI1 में से लेना है, कुछ तो लेना है। किसको लेना है, I को। तो ये हम एल्स में क्या कर देंगे, हटा देंगे। यहाँ तक तो आ चुका। वेरिएबल क्या है, I स्टार्ट वैल्यू क्या है 1, एंड वैल्यू क्या है, जिस पे ले रहे हैं लेंथ CI1 ले लेते हैं। तो आप लोग को देखिए यहाँ पर इंटर क्लिक कर लीजिएगा, तो 50 to 40 हमारा आ चुका है। देखिए 30 to 40 हमारा आ चुका, क्योंकि इसी पे तो हम लोग को 31 पे लाइज करना था। तो हम लोग देखिए चेक करते हैं कि अगर 30 ही आ जाए तो ये काम कर रहा है कि नहीं। देखिए 30 लेंगे तो हमारा काम कर रहा है, चाहे 30 ले चाहे 31 ले, हमारा 30 to 40 आएगा। अगर 40 लेंगे तो हमारा देखिए 40 to 50 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा कंडीशन काम कर रहा है 31। तो ये हमारा जो L6 है, L6 नहीं लिखेंगे इसे हम लोग, इसे CI
को आई दे देते हैं कि थोड़ा फाइनल आई में हम लोग आइडेंटिकल दे देते हैं कि हमारा आइडेंटिकल आ चुका है। तो सी आई आ चुका है और हम लोग को एफ भी चाहिए। सी आई चुका है, यल चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इसी कंडीशन को आप लोग कॉपी करके पेस्ट करिएगा तो अच्छे से टाइम ज़्यादा सेविंग आप लोग को सेव टाइम होगा। भी कर लीजिएगा, कंट्रोल भी। देखिए एलिमेंट हम लोग को सी आई तो आ चुका है, हम लोग को यल चाहिए तो डी पे काम करते हैं, D1 पे, और यहाँ भी लेंथ क्या लगा दीजिएगा, D1 लगा दीजिएगा। तो ये हम इंटर क्लिक करेंगे तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, ये हमारा D1 है, तो जो हमारा यल आई आ जाएगा, यही तो हमारा लेंथ आ जाएगा, यल लोअर लिमिट आ जाएगा। तो यल हम लोग आई दे देते हैं। ए भी आ चुका, ओ भी आ चुका, यल भी आ चुका। हम लोग H1 निकालेंगे। देखें अब इसमें डिफरेंस कितने का है तो हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिमूव अनडिफाइंड यूज करेंगे क्योंकि दोनों बीच का डिफरेंस निकालना है। रिमूव अनडिफाइंड तो सीक्वेंस ही लेंगे। एक्सप्रेशन में क्या लेंगे, देखिए एक्सप्रेशन में एलिमेंट लिस्ट देखिए D1 I plus 1 माइनस एलिमेंट D1 I का जो डिफरेंस है वही निकालने वाले हम लोग। और स्टार्ट वेरिएबल कितना, वेरिएबल आप लोग को I स्टार्ट वैल्यू 1 इन वैल्यू लेंथ D1। ये हमारा क्या चुका है, अभी H1 है। ये हम दिख रहा है कि हमारा सबका डिफरेंस क्या है, H1 ये है। तो हम लोग इसे जो CL वाला था इसे कॉपी कर लेते हैं इस पर क्लिक करके, क्योंकि अभी H पे हम निकालेंगे तो हमारा ये क्लास इंटरवल का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, H1, और यहाँ भी क्या लिख देते हैं, H1। तो हमारा आ जाएगा H1 आ चुका है जो दोनों बीच का डिफरेंस है। तो इसे हम HI लिख लेते हैं, ठीक है। इसे क्या लेंगे, HI यूज करेंगे, HI यूज करेंगे। तो दूसरी कंडीशन आ चुका है तो हम लोग को HI आ चुका। अब F लेंगे, पहले F1 यूज करेंगे। पहले देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन बनता है। देखिए एक P से पहले का क्वार्टाइल आ जाए, एक P पे ही क्वार्टाइल आ जाए, और P के बाद क्वार्टाइल आ जाए। यहाँ पर कंडीशन 3 बनेगा। तो पहले हम इस पे F को निकालना थोड़ा दिक्कत रहता है, इसलिए हम लोग को F को यूज करना है। तो पहले हम ले लेते हैं एक टर्म। अब वही सेम कॉपी जो किए थे L1 का ही ले लीजिएगा, और कुछ नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा एडिट करना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर DI+1 है एलिमेंट, हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, F1 पे। तो यहाँ पर F1 लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी F1 लिख लीजिएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा F आ जाएगा, फिलहाल के लिए आ जाएगा। देखिए आया, नहीं आया। तो अब सेकेंड कंडीशन लगाएंगे तो इसे भी F1 ही लिख लेते हैं। F1 लिखते हैं क्योंकि हम लोग कंडीशन लगाना पड़ता है F में। और दूसरा F में क्या है, देखिए इस पर 2F का कंडीशन लगाते हैं हम लोग। और F2 का क्या रहता है, उसी को कॉपी करेंगे, जो हम लोग L का कॉपी किए थे उसी को कॉपी करेंगे, थोड़ा सा एडिट करेंगे। अब यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर 1 से स्टार्ट नहीं, P जो मिसिंग है उस पर स्टार्ट करके कराएंगे। तो दूसरा है इंटर क्लिक कर देंगे तो हमारा F2 भी मिल जाएगा। तो क्या है F2, देखिए P आया कि नहीं आया, आ चुका है। तो हम लोग इस पे F2 लगा देते हैं, F1 F2 लगा देते हैं। और जो हम लोग एक कंडीशन जो लगाने वाले हैं किस पे लगाएंगे, और हम एक लेंथ निकालते हैं। लेंथ किसका निकालेंगे, F2 का निकालेंगे। जो F2 का क्या निकालते हैं, लेंथ, तो उसका नाम क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। इस पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ A 2 बार आ सकता है, एक बार 0 आएगा, एक बार 1 आएगा।
तो हम कंडीशन लगाएंगे इफ देन एल्स का कंडीशन। इफ ए इक्वल 1 आए तो इफ ए इक्वल 1 आए तो नहीं 0 आए तो, सपोज 0 आए तो पहले 0 आए तो F1 दिखाई दे और ना तो F2 दिखाई दे। तो हम लोग इंटर क्लिक करेंगे तो देखो हम लोग को काम किया कि नहीं किया। तो देखिए P आ चुका है, तो हम लोग को यहाँ पर कंडीशन हमारा ये गेटिंग क्या प्राप्त क्या हो चुका है, Fi मिल चुका है, Fi भी आ चुका है। अब हम लोग को CF में काम करना है, तो CF में भी जो हम लोग को CF में भी वही काम करेंगे, CF1 निकालेंगे, CF2 निकालेंगे और कंडीशन लगाएंगे। तो पहले हम लोग CF1 निकालते हैं। CF1 के लिए हम लोग कमांड डालेंगे, वही सेम जो हम लोग पहले कमांड डाले थे वही कमांड 1 वाला डाल देते हैं, ठीक है। तो बस डिफरेंट क्या है, थोड़ा सा एडिट करना पड़ता है, वही कमांड डालेगा। यहाँ पर क्या है CF1 लिख दीजिए, लेंथ में क्या लिख दीजिए CF1। ये हमारा पहला आ चुका है, ये हमारा क्या आ चुका है CF1 का पहला आ चुका है। तो इसका हम लोग रीनेम कर देते हैं। इसे देखिए अभी कुछ नहीं दिखाई दिया, तो इसका मतलब हम लोग CF1 दे देते हैं, ये CF1 है। और CF2 के लिए हम लोग एक कमांड डालना पड़ेगा। CF2 के लिए यहाँ पर सेम वही कॉपी पेस्ट करना है, बस कॉपी पेस्ट कुछ इसमें एडिट करना पड़ेगा, इसमें कंडीशन थोड़ा डिफरेंट लगाना पड़ेगा। तो देखिए D1 क्या है, I-1 होना चाहिए, DI-1 और यहाँ पर लेस देन, यहाँ पर Q1 और यहाँ पर इक्वल एलिमेंट DI प्लस यहाँ पर 2 और 2 एलिमेंट यहाँ पर CF1 ही और P यहाँ पर स्टार्टिंग पे P और लेंथ है D1 ही और CF1 का लेंथ लगा दीजिएगा। और शुरू में एक और कमांड यूज करना है, शुरू में यहाँ पर जाकर फर्स्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग को एक कमांड शुरू में डालना पड़ेगा फर्स्ट का कमांड डालेंगे और इंटर कर देंगे, तो हमारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए तो CF1 में हम मिला, ये CF2 है, क्या है CF2 हम लोग को दिखाई दे। तो CF2 और CF1 दोनों आ चुका है। और देखिए हम लोग को लेंथ लेना है, लेंथ हम लोग को CF1 का लेते हैं, लेंथ CF1 का लेते हैं। तो जो B मिला, ठीक है, जो B मिला उसको हम लोग कंडीशन लगाने वाले हैं CFI के लिए। अगर देखिए इफ B इक्वल 1 मिला तो CF1 लगाइए, नहीं तो CF2 लगाएंगे। तो हम लोग को मिला क्या है 9 मिला, यही हमारा क्या है CI है, ठीक है CFI है। हम लोग कंडीशन भी चेक करते हैं, इसके 3 लगा कर देखिए। हमारा पहले ये जो P पे था, अभी P से पहले लेंगे हम 25 लेंगे, तो 25 पे देखिए क्या आ गया 4 आ चुका है। और हम लोग 50 पे लेते हैं, क्योंकि 50 पे लेते हैं 55 पे। तो देखिए हम लोग को क्या मिला 70 प्लस P मिला, क्योंकि 70 प्लस P मिलना चाहिए था। तो हमारा कंडीशन काम कर रहा है, तो ठीक है। हम लोग 31 पे काम कर रहे थे, 31 पे काम करेंगे। अब हम लोग ऐसा लिखते हैं, हमारा सब रेडी हो चुका है, ऐसा लिखना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे टेबल टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है, टेबल टेक्स्ट
पहले किस पे टेबल टेक्स्ट लेते हैं, CI1 पे, CI पे लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसी को पेस्ट कर देंगे। CI आ चुका है तो इसका रीनेम कर देंगे बाद में, CI को CI, उसके बाद CI की जगह पर LI, और उसके बाद LI के बाद क्या है, HI, तो हम लोग HI लेंगे। H के बाद क्या है टेबल टेक्स्ट में, H के बाद FI है, तो हम लोग इसे FI लेंगे, और उसके बाद CFI है, तो हम लोग को 5 टर्म मिल चुका है। हम लोग इसे एडिट कर लेते हैं, रीनेम, 8 को लिख देंगे ऐसे, CFI लिख देते हैं, और इसे अभी क्या है, LI है तो LI लिख सकते हैं, और ये क्या है HI, क्योंकि 10 है तो हम लोग HI लिख सकते हैं, और इस क्या है F है तो हम इसे FI लिख सकते हैं, और ये क्या है CF है तो इसे हम लोग CFI लिख सकते हैं। यहाँ तक तो हम लोग को कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग लिखने वाले हैं टेक्स्ट में जाके \text Q1 लाइज, किस पे लाइज कर रहा है, CFI नहीं, CI होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर एडिट कर देता हूँ बाद में, और where L बराबर किस पे 30 ब्रैकेट F बराबर P कमान CF बराबर CF और कमा H बराबर H वाला हमारा आ चुका, ठीक है। और हम इसे क्या था CI था, इस पे रीनेम कर देते हैं, CI है, इधर भी I था, ठीक है। यहाँ तक तो आ चुका। अब हम लोग लिखेंगे we know that \text we know that, अब Q1 का फार्मूला लगाएंगे, \text Q1 L plus \fraction n divisible by 4 minus CF divisible by F multiply H, इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। एक स्टेप इसमें हम लगाते हैं, कंट्रोल V। देखिए जो Q1 है हम Q1 पे लिंक कर लेते हैं, Q1 पे लिंक कर लेते हैं, ये Q1 वाला हटा देंगे यहाँ से, और जो L है इस पे हम LI पे लिंक कर लेते हैं, कहाँ है LI, और N है यहाँ पर N टेक्स्ट वाला यूज कर लेते हैं हम लोग, N टेक्स्ट वाला यहाँ पर लिए थे, N टेक्स्ट वाला, और 4 है CF यहाँ से यूज करते हैं, CF 9 है, F क्या है यहाँ पे लिंक करेंगे, F P है, और H क्या है, H 10 है। तो ये हमारा कंडीशन आ चुका है। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए हम 31 से इस पे ले जाते हैं, और 31 क्या है Q1,
Q1 31 है, इस पे कौन सा माइनस करेंगे, इस पे जो ये यल है उस पे माइनस करने वाले हैं, तो हम लोग इधर माइनस कर लेते हैं। और बचा क्या, और 30 प्लस पी, तो फ्रैक्शन में तो होना चाहिए, बैकस्लैश फ्रैक्शन टेक्स्ट। तो हम लोग को 30 प्लस पी तो आ चुका है और माइनस भी आ चुका, मल्टीप्लाई 4 करना था, 4 भी आ चुका। अब क्या यूज करेंगे, हम एफ यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग को नहीं सी एफ यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग को सी एफ फिर ही मल्टीप्लाई करना था। देखिए मल्टीप्लाई आ चुका है, एफ क्या है 4 आ चुका है, और मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी है, एफ में हम लोग एफ ही कर लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ मल्टीप्लाई दे देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी टर्म आए, कोई भी लेटर है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग को कोई समस्या नहीं हुआ होगा। और यस हम लोग को चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन यच दे देते हैं। तो देखिए हम लोग को इतना आ चुका है। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, 31 में से 30 घटाना है, मीन्स Q1 से यल आई घटाना है, तो हम लोग को कुछ मिलेगा। तो क्या आ चुका है, 1 आ चुका है, L6, ठीक है, यहाँ तक तो आ चुका है। और 4 इसमें मल्टीप्लाई करना है, 4 इस पे मल्टीप्लाई करना है, और 4 इस पे मल्टीप्लाई करना है। तो हम इस पे वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ वाले पे 4 मल्टीप्लाई, और एफ आई पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली हमारा मिल जाएगा, हमारा इजीली आ जाएगा। तो ये दोनों आ गया। फिर ये सी एफ वाले में नहीं आएगा, क्योंकि सी एफ में एरर आएगा। तो हम सी एफ वाले में क्या करते हैं, कमांड डालते हैं। तो पहले हम लोग सी एफ वाले कॉपी करते हैं। देखिए सी एफ वाला हम लोग कॉपी करते हैं, इसका जो है मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसे कंट्रोल कॉपी कर लेते हैं, पहले सी एफ वाला, ठीक है। तो इसे हम पेस्ट करेंगे। तो देखिए हम लोग को करना है क्या, हम 4 से मल्टीप्लाई करना है ना सब में, तो हम लोग यहाँ पर भी 4 से, L1 वाले पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और L2 में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये टेक्स्ट में भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट वाले में तो हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब टेक्स्ट ये लिखे हैं तो इस पे 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इस पे हम लोग टेक्स्ट, ठीक है। इस पे क्या लिखना पड़ेगा, यन 130 है, 16 आ चुका है यहाँ पर। तो हम फिर वैसे ही करेंगे, देखिए CF1 निकालेंगे, CF1 से पहले लेंगे CF1, इस पे क्लिक करते हैं और कॉपी करेंगे, और लास्ट में देखिए मुझे कौन सा मिला है, L8 मिला है। तो जो हमारा ये CF1 था इसे हम लोग L8 से लिंक कर देंगे, और यहाँ पर भी L8 ही करेंगे, L8 करेंगे, इंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा A36 आ चुका है। और सेम इस पे CF2, जो हमारा CF2 है, इस पे भी हम लोग ऐसे कंट्रोल और कॉपी कर लेते हैं, और वही पेस्ट कर देंगे, और जहाँ CF1 था इसे हम लोग L8 लिख के रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए हमारा कंडीशन आ चुका है, और हम लोग इस पे CF में जो कंडीशन लगाते हैं CF करके, इसे भी कॉपी कर लेते हैं, और कंट्रोल भी करेंगे। तो पहले देखिए L9 आया था, तो हम लोग L9 करेंगे, और CF को 2 पे रिप्लेस करके L10 हमने लाया था तो L10 करेंगे। तो जो मिला है 11 वाला यही टेबल टेक्स्ट रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर 3 टेबल टेक्स्ट यूज करेंगे। टेबल टेक्स्ट फर्स्ट टाइम किसके लिए, L6 के लिए। फिर टेबल टेक्स्ट करेंगे
9 के लिए, L9 नहीं, L7 के लिए, L6 तो हो चुका, L7 के लिए करेंगे। तीसरा टेबल टेक्स्ट यूज करेंगे L11 के लिए, क्योंकि 9 और 10 तो हमारा कंडीशन लग चुका, तो L11 के लिए हमारा टेक्स्ट काम करेगा। तो देखिए ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है, और यहाँ पर आप लोग ये सब हाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग देखते हैं मिलता है क्या हम लोग को, बैकस्लैश टेक्स्ट। तो ये 31 से 30 घटाएगा तो हमारा 1 आ गया है, ठीक है। और जो 30 प्लस पी था वो 49, ये तो 30 प्लस पी तो हम रखे रहे हैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना था ना हम लोग को। 30 प्लस पी तो रख रहे हैं, माइनस किसको रखना है, माइनस किसको, ये 36 को, क्योंकि हम लोग को घटाना है ना। और ये तो यूज अब हम लोग को यूज करना है किसमें, फ्रैक्शन में करना है, तो हम लोग ऐसे कर्ली ब्रैकेट देकर बैकस्लैश या फार ऐसी फ्रैक्शन यूज कर लेते हैं। तो 30 था, 4 और पी 4p आ चुका है, और मल्टीप्लाई हम लोग को 10 था ऑलरेडी, तो हम लोग को 10 रखना पड़ेगा। तो हमारा H1 किधर है, HI इधर है, तो 10 भी आ चुका। ओके, हम लोग को इतना मिल चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 10 2 में डिविजिबल करना है, तो हम लोग 2 कितना है, L16 है, L6 है, डिविजिबल बाई 10 कितना है, HI है। ये तो मुझे मिल चुका, ये हमें मिल चुका है, ये तो ऑलरेडी है। अब इसमें काम करना है, अब इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। इसके कॉपी जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर N1 से क्या करेंगे, घटा देंगे, N1 से घटाना पड़ेगा तभी तो मिलेगा। और यहाँ पर भी हम लोग N1 से क्या करते हैं, घटा देते हैं। और इस पे हम टेक्स्ट हटा लेते हैं। तो यह इतना तो हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। देखिए हम लोग को L13 कुछ मिला है, ठीक है। L13 मिल चुका है, बने मिल चुका है, तो हम लोग फिर वही कंडीशन यूज कर रहे हैं। ये फर्स्ट वाला यूज करेंगे और ये भी यूज करेंगे। तो पहले हम लोग ये यूज कर लेते हैं। तो हम लोग इस पे यूज करेंगे तो कंट्रोल भी करेंगे, तो हम लोग को L13 मिला है, तो हम लोग इसे L13 बनाते हैं, L13 बनाते हैं। तो ये मिला हम लोग को, एक तो मिल चुका है 14, तो हम 14 तो आ रहा है, देखिए इसमें करेंगे तो 14 आएगा। फिर जो हम ये सेकेंड वाला यूज करेंगे, फर्स्ट ये वाला कॉपी करेंगे क्योंकि कंडीशन लगाना पड़ रहा है। तो हम लोग इस पे जो कंडीशन लगाएंगे फर्स्ट वाले पे L13 पे, तो हम लोग को मिल क्या रहा है, देखिए -6 प्लस में मिल रहा है। तो हमको फिलहाल क्या चाहिए, 14 प्लस p। तो ठीक हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम कंडीशन लगा रहे हैं कि b अगर b इक्वल 1 आ जाए, तो b इक्वल 1 आ जाए तो हमारा L14 होना चाहिए, अदरवाइज L15 होना चाहिए। तो ठीक है, L14 तो आ चुका है। और हम लोग मान लें 31 यूज कर रहे हैं, तो -6 आ गया कि नहीं आ गया, देखिए -6 आया कि नहीं आया, तो दोनों में -6 था। L14 L15 में आ चुका है। अब मान लें हम लोग को दिखाना है 55 में आ चुका, तो देखिए 55 में हम लोग को दिखाना कितना था, 38 दिखाना था। देखिए
68 में से करेंगे तो हम लोग को 30 आ चुका है, तो 28, तो हम लोग को 3p दिखाना था, तो हम लोग फिर एक कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इसी 13 पे ही हम लोग क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे, फिर हम लोग इस पे जाके पेस्ट करेंगे। फिर हम लोग को क्या चाहिए, -3 चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग माइनस इधर लगाते हैं, इधर माइनस यूज करेंगे, इधर 3 यूज करेंगे, तो फिर कंट्रोल V करते हैं। तो फिर हम लोग को कंडीशन लगाना है, देखिए यहाँ पर कंडीशन लगाना है यही वाला, तो हम लोग कंट्रोल कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, और हम लोग फर्स्ट वाला है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट वाला पहले नहीं कॉपी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ही वाला करते हैं, तो हम लोग को कितना है, L17 है, तो हम L17 यूज करते हैं। तो हम लोग को L17 में कितना मिला, -38 -3q, तो -38 -3q आ गया, क्योंकि हम लोग इसे ब्रैकेट में रखना चाहिए था, नहीं रखे हैं इसको, क्योंकि इधर माइनस आ रहा है। तो हम लोग को मिला, देखिए -38 -q भी आया, 3 कंडीशन है। तो हम लोग को दिखाना क्या है, अब इफ कंडीशन दिखा दें, a इक्वल, अभी a इक्वल कितना है, 0 और b 0 है, a 0 और b भी 0 हो, तो हम लोग को क्या दिखाना चाहिए था, L18, अदरवाइज क्या दिखाए, L16 दिखाया। तो हम लोग को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, हम लोग चेक करेंगे। -38q, देखिए ये बाद वाले का कंडीशन है, देखिए मान लीजिए 65 आ चुका है, तो ये लास्ट वाले 65 आ चुका है, तो हम लोग चेक करते हैं, देखिए 65 में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कंडीशन। तो 96 में से 30 घटाएंगे तो 66 आ जाएगा, और -3 पे आ जाएगा, काम कर रहा है कंडीशन। हम लोग छक्के ही लेंगे, 31 लेते हैं, तो 31 पे देखिए हम लोग को दिखाना क्या है, -6 + p दिखाना है, देखिए -6 + p दिखाना है, यहाँ पर -6 + p चाहिए था, हम लोग इससे पहले यूज किए, जैसे 25 पे यूज किए, ठीक है। हम लोग 25 पे यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए हमारा आ चुका कि नहीं, 14 + p, तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर टेबल टेक्स्ट यूज करेंगे अब। तो टेबल टेक्स्ट देखिए किस पे यूज करेंगे, पहले हम लोग को दिखा रहा है यहाँ पर L15, देखिए 5 में पहले 10 से दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग टेबल टेक्स्ट पहले 19 यूज कर लेते हैं, L19 का 14 + p, L19 तो हमारा सिम से इम्पोर्टेंट है, और हम लोग इस पे कंडीशन यूज कर रहे हैं, देखिएगा \text, पहले 5 यहाँ पर है, फ्रैक्शन में दिखाना है, तो \fraction 5 फ्रैक्शन दिखा रहा है, और डिविजिबल बाई कितना, 10, तो 10 हमारा hi है, और हम लोग को क्या दिखाना है, 30, तो 30 क्या दिखाना है, हम लोग फ्रैक्शन करके बैक फ्रैक्शन, हम लोग को दिखाना क्या है, 14 + p, और डिविजिबल बाई कितना, 20, तो 20 हमारा यहाँ पर आ चुका था, यहाँ पर ये तो हमारा 20 है, तो हम लोग यहाँ पर काम कर दिए, देखिए हमारा ये आ चुका है। तो हम इसे डिविजिबल किए थे, तो हमारा 0.12 आया था, तो हम इसे टेबल टेक्स्ट ले लेते हैं, L कितने का, L12, तो L12 हमारा 0. कितना चुका है, 5, तो हम लोग इस पे ले रहे हैं \text 0.5 और \fraction कितना, 14
और डिविजिबल बाई 20। तो अभी तो फिलहाल के लिए ठीक है, 25 पे काम कर रहा हूँ। अगर 31 पे काम करूँ तो 4 पे आ चुका है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो आएगा। हम लोग चेक करते हैं, देखिए तो ये जो 0.1 है इस पे 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलता कितना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 0.1 जो ईयर 12 है मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 4 से, तो हम लोग को मिलेगा कितना, हम लोग को 0.4 मिलेगा। तो अब इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि 0.4 तो ठीक है और एपी है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए अब हम क्या करते हैं, जो यल 20 है वो मल्टीप्लाई एफ आई से करें तो हम लोग को मिलेगा क्या। हम देखिए हम लोग को कंडीशन दिखा रहा हूँ 0.4 पे मिलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो देखिए हम लोग 20 ले लेते हैं, 25 लेते हैं, तो हम लोग को कितना मिलना चाहिए था, 10 मिलना चाहिए था, तो 10 भी आ गया। 31 पे लेंगे तो 0.4 पे आ जाएगा, और हम लोग कितना लेंगे 55 लेंगे तो हमारा कितना आएगा 14, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। तो इसका मतलब हम लोग को ये दो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 14 आ चुका है। कुछ भी अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं सिर्फ 31 पे, तो ठीक है। टेबल टेक्स्ट हम L21 को टेबल टेक्स्ट ले लेते हैं। टेबल टेक्स्ट जो हम L21 है इसको ले रहे हैं, तो हम आप सबको दिखा रहा हूँ कि ये 0.4 है वो एक स्टेप काम कर दिया है। तो बैकस्लैश टेक्स्ट आप लोग को देखिए 0.1 कहाँ पर है, 0.1 कहाँ पर है, टेक्स्ट यहाँ पर है, टेक्स्ट 19 पे। तो 0.1 मल्टीप्लिकेशन कौन सा 4p, तो 4p हमारा कहाँ पर है, 4p ये मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम लोग को बचा क्या है, -6 प्लस p, तो -6 प्लस p हम लोग ये ले रहे हैं, ठीक है। तो मतलब तो लास्ट कंडीशन आ रहा है, कोई भी कंडीशन काम करेगा ये। और फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पे, बैकस्लैश टेक्स्ट पे जाते हैं। तो देखिए हम लोग को मिला क्या है, ये मिला है टेक्स्ट 0.4p, और हम लोग को -6 प्लस p मिला है। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम लोग को कंडीशन यहीं पे लगाना है। देखिए अब 0.4 है तो हम लोग को कंडीशन क्या है, p, तो 6 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मीन्स 1 माइनस यल कितना, यल 20। एक कंडीशन लगा रहा हूँ, यल माइनस यल 20 करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। हम लोग को कितना मिला, 0.6 मिला। 0.6 हम लोग को चाहिए था क्या, 6 चाहिए था, तो 6 निकालें, नहीं निकाले हैं। हम लोग को 6 चाहिए था तो हम यहीं से कंडीशन लगा रहे हैं। देखें यही जो कंडीशन है, पहले ज्वाइन निकालेंगे तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। तो सिर्फ हम लोग इस पे कॉपी करके ये टेक्स्ट हटा दे रहे हैं, ये टेक्स्ट हटा दे रहे हैं, तो इंटर करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। देखिए तो फिर हम लोग ये टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट हम लोग को नहीं चाहिए था तो हम टेक्स्ट हटा रहे हैं अभी, और कितना चाहिए था, L23 था, यहाँ 23 पे काम कर रहे हैं। फर्स्ट वाले पे काम करिए कि नहीं किया। L20 में हम लोग मल्टीप्लाई करें, F2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा दिखा कितना दे रहा है, 4p दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, 4p। तो हम कंडीशन लगाते हैं, इफ, देखिए अभी a कितना है, a और b देख रहे हैं, देखिए a और b 1 है, तो कंडीशन लगाएंगे a 1 और b 1 दिखाई दे, तो हमारा क्या दिखना चाहिए था, 25, L25, अदरवाइज
21 दिखाई दे तो हम लोग ये इंटर क्लिक करेंगे, ठीक है, L26 पे। तो हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, देखिए हम लोग 25 लेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर अब काम करने लगे हैं। तो हम लोग L14 से, तो L14 किस पे है, L24 से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, किसको, L21 को घटा रहे हैं। तो ये हमारा आ गया, ठीक है, 4। एक बार घटा रहे हैं, एक बार 4 आ रहा है। तो देखिए हम लोग 31 यूज करेंगे तो क्या आ रहा है, 31। तो हम लोग को 31 यूज करना है। तो 31 यूज करेंगे तो हम लोग को 0.4 आ रहा है। तो हम लोग घटा रहे हैं, इसमें भी घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 0.4 आ रहा है, तो हम लोग को L26 ले लेना चाहिए था यहाँ पर। तो हम एक टेबल टेक्स्ट लेंगे, तब दिखाते हैं आप लोग को। टेबल टेक्स्ट L26। तो यहाँ पर आप लोग को L26 पे इधर रखेंगे, इधर 26 पे। टेबल टेक्स्ट 24 है, 24 है। तो यहाँ तो कंडीशन ठीक है। देखिए अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो P है इस पे दिखाई दे, ठीक है। तो अब मैं करना चाहता हूँ कि 1 माइनस 0.4 क्या है, 0.4 किस लिस्ट पे आ रहा है, L20 पे, L20 पे लिस्ट आ रहा है। तो इससे हम लोग कर्ली ब्रैकेट देकर घटा के रखते हैं और हमारा क्या आ रहा है, 6। और हमारा क्या है, 6 किस पे है, L24 पे। डिविजुअल करेंगे तो आप लोग को मॉडुलस ले लेते हैं कि डिविजुअल करने के बाद भी मॉडुलस दिखाई दे। तो इंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक कंडीशन 10 आ जाएगा। तो हम कंडीशन लगा रहे हैं, देखिए L27 L21, फिर कंडीशन लगा रहे हैं यही कंडीशन। तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल भी करेंगे। तो देखिए 1 कितना आ जाएगा हमारा, 1 रहे तो 28 आना चाहिए, 28, और ना रहे तो 27। तो देखिए 10 आ चुका है। अगर हम यहाँ पर 25 लेते हैं, 25 लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 4। और हम इस पे क्या लेते हैं, 31 लेते हैं तो हमारा 10 आ जाएगा। यहाँ तक तो कंडीशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, एरर नहीं आएगा। तो हम टेक्स्ट इसे क्या करते हैं, पहले टेबल टेक्स्ट ले लेते हैं 29 को, ठीक है। टेबल टेक्स्ट L29 को हम टेबल टेक्स्ट ले रहे हैं। तो ये हमारा कंडीशन कंप्लीट हुआ। हम फिर ले रहे हैं इसे \text, किसको, टेक्स्ट 4 ले लेते हैं, टेक्स्ट 4 इक्वल 10 ले लेते हैं। तो एक ही कंडीशन पे हमारा काम करने लगा। देखिए यहाँ पर तो अभी काम कर रहा है, यहाँ पर 28 लेंगे तो भी हमारा 16 में से 14 गया तो -2 आ रहा है। जिसे मैंने बोला था मॉडुलस लेने के लिए L27 को, तो अभी मॉडुलस नहीं लिया है। तो L27 को हम क्या लेंगे, मॉडुलस ले लेते हैं यहीं पर, क्योंकि माइनस में ना दिखे करके सॉल्व करना है हम लोग को, क्योंकि एक स्टेप गैप करना है ना, इसीलिए। तो ये भी काम हो चुका है। हमारा तीसरा कंडीशन क्या है, जो फ्रीक्वेंसी लास्ट में थे, तो 55 आ गया, 55 आ गया है। तो इसके लिए कंडीशन डालना पड़ेगा, 55 तो दिख रहा है। तो देखिए 55 कब दिख रहा है, A0 B0 के लिए। तो हम इसे कंडीशन, इस पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके एक कंडीशन डाल देते हैं, चाहे A वन हो
चाहे का ए 1 हो चाहे बी 0 हो, एक कंडीशन। और इसी टेक्स्ट को हम ले रहे हैं 3 टाइम्स लेंगे ए टेक्स्ट को, देखिए फिर हम p इक्वल ले रहे हैं, फिर हम टेक्स्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस पे क्या करेंगे हम यहीं पर, तो इस पे हम जाएंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में। अब इस पे यूज करेंगे कि चाहे ए 1 हो चाहे बी 1 हो, तब भी ये कंडीशन दिखाई दे। और फिर तीसरी बार मैं यही कंडीशन लेना चाहता हूँ, फोर्थ कंडीशन वाली 0 0 वाले पे पड़ेगा आप सभी को समस्या। इस पे 26 ही वाला लेता हूँ और इसे भी लेता हूँ, यहीं पर लगाऊंगा। अब इस पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ। अब क्या करता हूँ, इस पे 0 हो और इस पे 1 हो, तो हमारा कंडीशन दिखाई दे, ठीक है। तो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, देखिए अब हमारा चाहे वो 31 रहे चाहे 31 रहे चाहे 28 रहे, फिर भी प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व किया जाए। देखिए अब हम लोग को दिखाई दे रहा है 55 है, तो 55 है तो भी ठीक है। 55 में क्या करेंगे हम लोग, देखिए 55 में लास्ट वाले कंडीशन पे हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं रेंडमली, आप लोग अपने हिसाब से एग्जाम्पल लीजिएगा, हम सिर्फ बना रहे हैं थर्ड कंडीशन यूज करने इसका। तो देखिए 38 क्या होगा 14, देखिए 38 है अभी, तो हम लोग इधर क्या करेंगे, देखिए 3p 38 तो माइनस आ रहा है। अब ऐसा कहीं कंडीशन लगाएं कि माइनस ना आए, तो आप लोग क्या करिएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस, तो घटेगा तो घटेगा, तो मॉडुलस यूज करके हम घटा एबीएस यूज कर लेता हूँ। एबीएस क्या होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब पॉजिटिव देता है एब्सोल्यूट वैल्यू। और एबीएस क्या है, L21 है, L21 से माइनस क्या कर लेता हूँ, L28 यूज कर लेता हूँ। ये दोनों माइनस होंगे और डिविजल बाई कितना करना है, 3 करना है, तो हमारा आ चुका है आंसर 8। तो अभी वो तो हम सिर्फ यूज कर रहे हैं कि हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा। और यहाँ पर जाके हम लोग टेबल टेक्स्ट यूज कर लेते हैं, L30, तो हमारा समथिंग आंसर आ चुका है यहाँ पर, उसे हम लोग अब यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो यूज कर रहे हैं तो बैकस्लैश टेक्स्ट, हम लोग उसके बाद एक एम्प्टी बॉक्स लेंगे, इसमें टेक्स्ट 4 लिखेंगे क्योंकि यहीं पर तो हमारा आंसर है P, इस पे हम L29 से लिंक कर देंगे। तो एक कंडीशन कब शो हो आप लोग को दिखाना है। तो ए और बी देखिए, इसका जब ए आए तो ऐसे कंडीशन आए तो ए बी कितना है, 0 0 है। यहाँ पर जाइए ए इक्वल 0 और यहाँ पर b इक्वल 0 को कंडीशन लगाइए। तो यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट आ चुका है। तो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, देखिए 31 आएगा तो भी काम करेगा, और उससे पहले फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, जैसे 25 आ गया तब भी काम करेगा, और फ्रीक्वेंसी के बाद भी अगर दिखा दिया फाइल तो भी काम 55 पे कर गया। मतलब लास्ट वाले पे हम लोग को ऐसे पर्सन नहीं आएगा कि हम लोग लास्ट टर्म पे यूज करेंगे। तो हमारा काम बन चुका है, अब हम लोग इसे मैनेज करने वाले हैं और हम लोग इस पे फर्स्ट क्वार्टाइल और अब सब फाइल बना सकते हैं इसे। अब पॉइंट में हम लोग को सीक्वेंस बनाना है, तो हम लोग लेंगे सीक्वेंस एक्सप्रेशन ए प्लस, देखिए 0,0.7, उसके बाद हम लोग आई ले रहे हैं वेरिएबल, और वेरिएबल आई
स्टार्ट वैल्यू 1, एंड वैल्यू लेंथ F1 ले लेते हैं। तो देखिए ऑफ में दिखा रहा है इसलिए माइनस सीधा ले लेंगे तो हमारा डाउन में दिखाने लगेगा। और थोड़ा सा देखिए पॉइंट नहीं मिल रहा है तो 7 पॉइंट हम लोग यूज करना है। तो देखिए आप लोग को मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा सा पॉइंट हम लोग इधर मैनेज कर सकते हैं। और एक पॉइंट बी में भी आप लोग ले लीजिएगा, बी में, तो बी में भी मैनेज हो जाएगा। देखिए और हम इसे रेक्टेंगल शेप बनाना है तो हम लोग सीक्वेंस रिमूव नहीं, पहले हम लोग सीक्वेंस बनाएंगे क्योंकि रेक्टेंगल शेप बनाना है। रेक्टेंगल शेप में सीक्वेंस, उसके बाद पॉलीगन होगा, क्या होगा पॉलीगन, और पॉइंट लेंगे एलिमेंट। अब पहले देखेंगे कौन कितना मिला है सीक्वेंस इसका। लास्ट में एक 28 का मिला है, 29 मिला है, तो हम लोग 28 का ले रहे हैं। यल 28 पोजीशन आई, फिर उसके बाद सीक्वेंस में एलिमेंट यल 28 i+1, और उसके बाद एलिमेंट यल 29 i+1, और उसके बाद एलिमेंट यल 29 i वेरिएबल i स्टार्ट वैल्यू 1, एंड वैल्यू लेंथ F1। तो देखिए हमारा ये है मिल चुका है, और इसे हम लोग कंट्रोल मिल चुका है। और हम लोग हाईलाइट करेंगे। देखिए इस पे हाईलाइट करने के लिए एक हम लोग रिमूव अनडिफाइंड का टर्म है उसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अनडिफाइंड तो आएगा क्योंकि हम कंडीशन लगाएंगे तभी तो हमारा ये हाईलाइटिंग सिस्टम होगा। रिमूव अनडिफाइंड सीक्वेंस एक्सप्रेशन इफ कंडीशन एलिमेंट D1, उसके बाद I, ठीक है, लेस और इक्वल Q1 लेस एलिमेंट D1 I+1। हम लोग को चाहिए क्या, देर उसी पे काम कर रहे हैं, एलिमेंट। तो देखिए हम लोग को फाइंडिंग क्या आया है जो हम पॉलीगन बनाए हैं। तो यल हमारा 30 आया है, तो यल 30 और पोजीशन I, और यल से हम लोग को तो कुछ नहीं चाहिए, और वेरिएबल I स्टार्ट वैल्यू 1, एंड वैल्यू लेंथ F1। तो देखिए हमारा हाईलाइट हो चुका है, और इस पे हम लोग ये हाइड कर देंगे पॉइंट भी, ए भी, और इसे हम लोग लॉक कर देंगे, और ये जो सीक्वेंस इसका है वो हाईलाइटिंग कर देंगे, और जो ए है पॉइंट इसका। तो हम लोग को पता चल चुका है कि हाईलाइटिंग भी आ चुका है। और हम लोग अब स्लाइडर लेने वाले हैं। एक स्लाइडर लेंगे और इसका नाम यहाँ रख देते हैं 0 to 14 लेंगे, और इंक्रीमेंट कितना 1 का। तो यहाँ पर जाएंगे, इसे हम यम ग्रेटर देन 0 यूज करेंगे, इसे 1, और उसके बाद इसे यम ग्रेटर देन 2, इसे यम ग्रेटर देन 3, और इसे यम ग्रेटर देन 4,
इसे m ग्रेटर देन 5, और इसे m ग्रेटर देन 6, m ग्रेटर देन 7, m greater than 8, m greater than 9, m greater than 10, m greater than 11, ओके। इसमें क्या करेंगे हम लोग, कंडीशन लगा रहे हैं। देखिए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, इसमें m ग्रेटर देन 12, तो हम चलाते हैं। देखिए काम कर रहे हैं 0 2 3 4 5 6, देखिए 12 10 11 है, 12 होना चाहिए था इस पे 12 11 ग्रेटर करेंगे और इस पे 12 ग्रेटर करेंगे, ठीक है। देखिए इस पे ऑलरेडी लगा है, तो इस पे हम लोग यहाँ पर m ग्रेटर देन 12, और इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमारा 3 कंडीशन है, तो उस कंडीशन पे हम लोग लगाएंगे। देखिए 55 है तो ठीक है, इसके लिए एक 31 पे ठीक के पोजीशन पे आएगा, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे और फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगा, तो अब फ्रीक्वेंसी के बाद में दिखेगा तो उस पे काम करेंगे। तो जैसे 25 आ गया तो 25 पे ये लगा दे रहे हैं, तो हमारा 3 कंडीशन पे काम कर रहा है, तो हम लोग इसे कैंसिल कर देते हैं। अब हम चलते हैं बटन यूज करते हैं, सेट वैल्यू n प्लस 1, कॉपी, सेकेंड सेट वैल्यू माइनस कर देते हैं, थर्ड n इक्वल 0, m इक्वल 0 यूज कर लेते हैं। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड बटन इसके लिए n के लिए यूज कर रहे हैं, तो इस स्टाइल बार पे जाएंगे, बटन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बटन फिक्स सब्जेक्ट यहाँ पर जाके यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, और ठीक है, और ये ऑफ में कर देते हैं। और सेकेंड बटन इस पे भी लगा देते हैं, यहाँ पर बटन लगा रहे हैं और इस पे भी बटन लगा रहे हैं। देखिए ऐसा कैंसिल करेंगे तो इसमें टेबल में कुछ एरर दिखाई देगा, तो इसे हम टेबल पे क्लिक करके जो n-1 किए थे इसे n ही रखना पड़ेगा, तभी काम करेगा। और ये m के लिए भी हम लोग बटन लगाने वाले हैं, तो अब m के लिए बटन लगा रहे हैं, और सेट वैल्यू m, m-1 है, एक माइनस वाला के ये है, दूसरा प्लस कर लेते हैं क्योंकि एक इंक्रीज है एक डिक्रीज है। तो पहले हम डिक्रीज वाले के लिए 5 वाले बटन के लिए हम लोग स्टाइल देते हैं कि ये डिक्रीज का है और ये इंक्रीज का है, डिक्रीज का है, हम इसे दे देते हैं। इसे यहाँ पर बटन यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग को अब कैंसिल कर देते हैं इधर, तो दिखाई दे तो ऐसे ये भी बटन
और हाइड हो जाए, ऐसे हम एडवांस में जाते हैं, ऐसे कंडीशन लगाएंगे लेंथ d1 + 1 इक्वल n देंगे तो वो भी बटन क्या हो जाएगा कि हाइड हो जाएगा। तो देखिए हाइड हो चुका है, और ये भी बटन क्या ऑन करना चाहिए था, हम लोग को हाइड करना था, तो ये भी बटन हाइड कर लेते हैं। और इसमें जाएंगे तो इसमें जाएंगे तो पहले हम लोग ऐसे कंडीशन लगाने की कोई भी क्लिक करें ऑन स्क्रीन में, ऑन क्लिक करें तो इसे n = 0 और m = 0 हो जाए। सब में ये कंडीशन हम लोग लगा दें, F में भी लगा दें, इसमें भी लगा दें, और फर्स्ट क्वार्टाइल में भी, और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके इसमें भी लगा दें। और अब क्या करेंगे, ये जो है स्लाइडर हाइड कर लेते हैं अपने हिसाब से, इसका बैकग्राउंड कलर जाके इसमें चेंज कर लीजिएगा यहाँ पर। तो मैंने ये लगा दिया हूँ, तो आप सभी को भी ऐसे अपने हिसाब से लगा दीजिएगा। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, और ये फाइल आप लोग को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।